जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एपी सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री के 30 ऐसे एमसीक्यू जो हर बार यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, लोअर पीएचएस, लेखपाल और अदर एग्जाम में बार बार पूछता है। तो हमारा टॉपिक है उत्तर भारत, दक्षिण भारत और राजपूत वंश। उत्तर भारत के राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंश और राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक मतलब किस वंश के शासकों ने किया था। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है चंदेल वंश ने किया था। किसने किया था? चंदेल वंश ने किया था। ठीक है। जो खजुराहो हमारा है, ये मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मंदिर हमारा एमपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका निर्माण जो है खजुराहो मंदिर का 950 से 1000 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने। कब करवाया था? 950 से 1050 ईस्वी। ठीक है। किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था। और यहीं पर क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ किसकी मंदिर प्रसिद्ध है? यहाँ कंदरिया महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है। तो अब इसे कई ठो क्वेश्चन बन जा रहा है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। तो चंदेल वंश के शासकों ने किया था। और खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1950 से 1050 ईस्वी में। ठीक है। और यहाँ कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो यहाँ जो है कंदरिया कंदरिया महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है इसमें? चंदेल। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है कौन है? चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। ठीक है। चंद्रबरदाई जो है किसके लेखक हैं? पृथ्वीराज रासो के। जो पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? दरबारी कवि थे और मित्र थे। ये जो चंद्रबरदाई हैं ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और मित्र थे। और इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का किसका वर्णन है? पृथ्वीराज के जीवन और वीरता का क्या है? वर्णन है। ठीक है। जो चंद्रबरदाई है इन्होंने पृथ्वीराज रासो में किसके जीवन का वर्णन किया है? तो पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता का क्या किया है? वर्णन किया है। ठीक है। और ये चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के क्या थे? पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। ठीक है। दरबारी कवि थे। इससे हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई जो किसके दरबारी कवि है? चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं और उनके मित्र भी थे। और इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के जो है जीवन और वीरता का क्या है? वर्णन मिलता है पृथ्वीराज रासो में। ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी। किसने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो धर्मपाल ने की थी। ये जो पाल वंश के राजा धर्मपाल थे इन्होंने जो थे इन्होंने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब धर्मपाल किस वंश के थे शासक? धर्मपाल जो है पाल वंश के शासक थे। ठीक है। और ये 8वीं शताब्दी के अंत में, कब? 8वीं शताब्दी के अंत में बिहार में, कहाँ पर? बिहार में इस विद्यालय की स्थापना की। किस विद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में की। ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है। बिहार में। ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार में। ठीक है। और आपको एक और बता दूं, ये जो है ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बौद्ध शिक्षा का क्या है? प्रमुख केंद्र है। ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसका केंद्र है? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, यानी सेंटर है। ठीक है। किसका? बौद्ध शिक्षा का। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। धर्मपाल किस वंश का है? पाल वंश का है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो बिहार में पड़ता है। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है
किसका प्रमुख केंद्र है? बौद्धिकता का प्रमुख केंद्र है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है। तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः है जो है चतुर्भुज में। किसमें है? चतुर्भुज में। ठीक है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है किस आकृति में है? चतुर्भुज आकृति में। ठीक है, और ये नटराज जो है शिव की प्रतिमा है। ठीक है, और ये कहाँ प्रसिद्ध है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो चोल काल की नटराज शिव प्रतिमाएं हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिनमें भगवान शिव को 4 हाथों के साथ नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, भगवान शिव जी को 4 हाथों के, कितने हाथों के साथ? 4 हाथों के साथ, 4 हाथों के साथ क्या करते हुए दिखाया गया है? नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवता की आकृति किस आकृति में है? चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है चतुर्भुज आकृति में है। ठीक है, किस आकृति में? चतुर्भुज आकृति में है। और ये जो चतुर्भुज आकृति में जो नटराज शिव जी की मूर्ति है, वो भगवान शिव जी की, वो किस पे है? 4 हाथों के साथ नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, 4 हाथों के साथ। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली शहर धिल्लिका की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली शहर धिल्लिका की स्थापना तोमर वंश ने की थी। किसने की थी? तो दिल्ली शहर धिल्लिका की स्थापना तोमर वंश ने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली शहर धिल्लिका की स्थापना तोमर वंश ने की थी। कब? 11वीं शताब्दी में तोमर राजा, जिनका नाम क्या था? अनंगपाल ने क्या किया था? दिल्ली शहर की स्थापना की थी। किसने? अनंगपाल ने। ठीक है, अनंगपाल जो थे ये किस वंश के थे? तोमर वंश के। और इसने किसकी स्थापना की थी? दिल्ली शहर की स्थापना, यानी धिल्लिका की स्थापना की थी। और अनंगपाल ने की थी 11वीं शताब्दी में। तो 11वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंगपाल ने दिल्ली शहर की क्या की? स्थापना की। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक जो है कौन था? गोपाल था। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ठीक है, और गोपाल ने क्या किया था? 750 ईस्वी में ये पाल वंश का स्थापना किया था। ठीक है, ये हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाल वंश का स्थापना कब हुआ था? तो पाल वंश जो है 750 ईस्वी में इस वंश का 750 ईस्वी में इस वंश का क्या हुआ? स्थापना। ठीक है, तो गोपाल ने जो है 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। और ये जो गोपाल है किसके द्वारा चुना गया था? जनता द्वारा चुना गया शासक माना जाता था, जनता ने इन्हें चुना था। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। और इन गोपाल शासक हैं, इनको किसके द्वारा चुना गया था? तो इनको जो है जनता द्वारा चुना गया था। किसके द्वारा चुना गया था? जनता के द्वारा चुना गया था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने गंगकोट चोल की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने गंगैचोल की उपाधि धारण की थी। जब उत्तर भारत की विजय अभियान यानी गंगा नदी तक पहुंचने की खुशी में राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? यह उपाधि धारण की थी और गंगैचोलपुरम नामक क्या बनाई? राजधानी बनाई। मतलब उत्तर भारत का जब ये अभियान मतलब जीत गए थे, तो राजेंद्र प्रथम ने गंगैचोल नामक क्या की थी? उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये किस वंश के थे? चोल वंश के थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 जो है किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? जीत हुई। और अगले ही साल दूसरे युद्ध में गौरी जीत गया था। जब दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, तो दूसरा युद्ध गौरी जीती और पहला युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान जीता। तो पहला युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान विनर बना, और दूसरा तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, उसमें विनर कौन रही? मोहम्मद गौरी। सेकेंड वॉर में। ठीक है, सेकेंड
सेकंड वॉर में। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। अगर हम तराइन का दूसरा युद्ध की बात कर लेते हैं जो कि 1192 ईस्वी में हुआ, इसमें किसकी जीत हुई थी? तो इसमें जीत जो है मोहम्मद गौरी की हुई थी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एओल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एओल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है। किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, यह जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की विजयों यानी विशेषकर हर्षवर्धन पर जीत का वर्णन करता है। ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, चालुक्य के राजा थे, यह जो है विजय के वर्णों का वर्णन करते हैं। ठीक है, जब विजय होती है मतलब युद्ध वगैरह होता है विशेषकर हर्षवर्धन के जीत पर, उसी के बारे में ये वर्णन करते हैं। इसके लेखक कौन है? रवि कीर्ति हैं। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है, और यह पुलकेशिन राजा द्वितीय की विजयों का वर्णन करता है। इसके लेखक कौन है? रवि कीर्ति हैं। इसके लेखक कौन है? रवि कीर्ति हैं। आप लोग ये ध्यान से देखिएगा, रवि कीर्ति। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय से। हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज था। जो मिहिर भोज जो है इस वंश का क्या था? सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने जो है आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी। ये जो मिहिर भोज है ये किसकी उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज जो है आदि वराह की। किसकी? ये क्वेश्चन पूछता है। आदि वराह की। ठीक है, तो गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा जो है मिहिर भोज था। इसने किसकी उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि धारण की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी जो है कांचीपुरम है। क्या है? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में स्थित, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम जो है पल्लव की शक्ति और शिक्षा का क्या है? प्रमुख केंद्र है। ठीक, ये जो कांचीपुरम है ये क्या है? शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। जो दंती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी में क्या किया था? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था, मतलब वही साम्राज्य बसाया था। कब? 8वीं शताब्दी में। ठीक है, तो दंती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम। किसने? राजराज प्रथम। और इसे ये क्या और किस नाम से जानते हैं? जो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर है इसे हम राजराजेश्वर मंदिर नाम से जानते हैं। किस नाम से? मतलब जो निर्माण करवाए थे, अक्सर जो चीज कोई बनवाता है उनका नाम जरूर रहता है। ठीक है, तो राजराज प्रथम उनका नाम था। और इस मंदिर को एक और नाम से जानते हैं, राजराजेश्वर मंदिर। किस नाम से? राजराजेश्वर। राजराजेश्वर राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है भगवान शिव को समर्पित है और द्रविड़ वास्तुकला का क्या है? बेहतरीन उदाहरण है। तो जो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, इसे हम राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये किसके लिए समर्पित है? भगवान शिव के लिए समर्पित है। और यहाँ जो है किसका वास्तुकला के बेस्ट उदाहरण है?
तो द्रविड़ वास्तुकला का ये क्या है, बेहतरीन उदाहरण है। तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम। हम अगला क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में थे। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो हैं लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। ठीक है, तो जयदेव जो हैं बंगाल के सेन वंश के शासक, किसके, बंगाल के, जो लक्ष्मण सेन है किसके हैं, तो बंगाल के सेन वंश के। किस वंश के हैं, सेन वंश के हैं। ठीक है, सेन वंश के, कहाँ पड़ता है, बंगाल के, बंगाल। तो जयदेव बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के क्या थे, दरबारी कवि थे। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, गीत गोविंद के लेखक कौन है। ठीक है, तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। बुक्स और अथर्स के नेम, इसके बाद टॉपिक रहेगा आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री में, ये क्वेश्चन आएगा। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, ये किसके दरबार में थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। लक्ष्मण सेन किस वंश का था, सेन वंश का था, और ये कहाँ पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था। तो महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। कन्नौज का शासक कौन था, राज्यपाल था। जब 1018 ईसा पूर्व में, कब, 1018 ईसा पूर्व में, ठीक है, गजनबी ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया, गजनबी ने आक्रमण किया। तो प्रतिहार शासक राज्यपाल डरकर क्या किया, भाग गया था। जो प्रतिहार शासक राज्यपाल था क्या किया, डरकर भाग गया था। ठीक है, तो महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। जब वो डरकर भाग गया तो वही ना होगा कन्नौज का शासक। ठीक है, कन्नौज का शासक कौन था, राज्यपाल था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने। यह मंदिर जो है एक ही पत्थर को, मतलब एक ही पत्थर को काट कर बनाया, एक पत्थर यानी एक चट्टान को क्या किया गया था, काट काट के बनाया गया था, जो कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम की अद्भुत उपलब्धि है। ठीक है, किस शासक की, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम की। ये कैसे शासक थे, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम की क्या थी, अद्भुत उपलब्धि थे। यह मंदिर किसको काट कर बनाया गया था, तो एक ही पत्थर को, मतलब एक ही चट्टान को काट काट कर बनाया गया था। ठीक है, तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य का संबंध किस क्षेत्र से है। तो संगम साहित्य का संबंध जो है सुदूर दक्षिण क्षेत्र से। किससे, सुदूर दक्षिण यानी तमिलनाडु से। ठीक है, संगम काल प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास का क्या है, प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास का और तमिल भाषा के स्वरयुग को दर्शाता है। ठीक है, जो संगम काल है ये किसको को दर्शाता है, तो प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास को और तमिल भाषा के स्वर्णयुग को दर्शाता है। तो संगम साहित्य का संबंध किस क्षेत्र से है, सुदूर दक्षिण यानी तमिलनाडु से। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज तरंगड़ी पुस्तक जिसे कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है के लेखक कौन है। राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक जो हैं कौन है, राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ है। कौन है, कल्हड़ है। तो कल्हड़ द्वारा रचित यह ग्रंथ भारत का पहला व्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ये जो राज तरंगड़ी है यह भारत का पहला व्यवस्थित और ऐतिहासिक क्या है, ग्रंथ माना जाता है। तो राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक जिसमें कश्मीर का इतिहास ज्ञात है, इसके लेखक कौन है, कल्हड़ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात किस राजवंश के काल में बना। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, यह जो है सोलंकी राजवंश के काल में बना था। कब बना था, सोलंकी राजवंश के काल में बना था। इसका निर्माण जो है राजा भीमदेव प्रथम के शासनकाल में हुआ। किसके काल में हुआ था, राजा भीमदेव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में है किस राजवंश के काल में बना था, सोलंकी वंश के काल में बना। और यह जो है इसका निर्माण
राजा भीमदेव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कविराज की उपाधि किस परमार शासक को दी गई थी? तो कविराज की उपाधि जो है राजा भोज शासक को दी गई थी। किसको? राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो राजा भोज न केवल एक महान योद्धा थे, ठीक है, एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि ये विद्वान कवि और कई पुस्तकों के क्या थे? रचयिता थे। तो कविराज की उपाधि किस परमार शासक को दी गई थी? राजा भोज को। ये एक महान योद्धा ही नहीं थे, ये क्या थे? विद्वान कवि और क्या थे? कई पुस्तकों के रचयिता भी थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड कर सकता है क्योंकि रिपीट कई बार किया, इसलिए मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान रही हूँ। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और किस राजा के बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो है यह जो है जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को क्या किया? पराजित किया। तो जीत किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की। कौन हारा? जयचंद्र। और चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ। और चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1194 ईसा पूर्व में हुआ। सोमनाथ मंदिर को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को जो है महमूद गजनवी विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था। कौन लूटा था? महमूद गजनवी ने। ठीक है, तो गजनवी जो है 1025 ईसा पूर्व में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर भारी लूटपाट की। तो पहले इसने जो है क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इस मंदिर में जो भी चीज रहा होगा वो सब क्या किया? लूट कर चला गया। तो सोमनाथ मंदिर को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? तो महमूद गजनबी ने लूटा था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है पल्लवों ने करवाया था। किसने करवाया था? पल्लवों ने करवाया था। तो ये जो पल्लव है इसके शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने जो है इन एकाश्मक यानी एक ही पत्थर से बने रथों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लवों ने। तो पल्लव के शासक कौन थे? उनका नाम भी पूछ सकता है, तो उनका नाम है नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, तो महाबलीपुरम के रथ का निर्माण जो है पल्लवों ने करवाया था। तो पल्लव के शासक कौन थे? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ठीक है, एक आसन मतलब एक ही पत्थर से बने रथ का क्या किया? निर्माण करवाया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक की रचना किस चौहान शासकों ने की थी? तो हरिकेली नाटक की रचना जो है विग्रहराज चतुर्थ यानी विशाल देव ने की थी। किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ यानी विशाल देव ने की थी। ये जो विग्रहराज चतुर्थ एक क्या थे? महान कवि थे। क्या थे? महान कवि थे। उनके नाटक हरिकेली के कुछ अंश आज भी अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर की दीवारों पर क्या है? स्थित है। ये जो हरिकेली नाटक है इनका जो है कुछ अंश जो है जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है उनकी दीवारों पर क्या है? मिलता है हरिकेली नाटक। ठीक है, हरिकेली नाटक के कुछ अंश होंगे, वही हमारे कहाँ मिलता है? 2.5 दिन झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर। तो हरिकेली नाटक की रचना किस चौहान शासक ने की थी? विग्रहराज चतुर्थ विष्णुदेव ने की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने उत्तर भारत के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो दक्षिण भारत के राजवंश राष्ट्रकूट ने उत्तर भारत के त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया? पार्टिसिपेट किया। तो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट राजवंश ने उत्तर भारत के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो कन्नौज पर अधिकार के लिए मतलब जब कन्नौज को अधिकार करना था, अपनी तरफ लेना था, तो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच क्या हुआ? लंबा संघर्ष चला। 3 थे वंश। कौन कौन से? पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट।
जिसमें दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट शासक क्या थे, शामिल हुए थे। तो दक्षिण भारत से किस राजवंश ने उत्तर भारत के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, तो राष्ट्रकूट राजवंश ने उत्तर भारत के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसमें तीन वंश शामिल थे कन्नौज के अधिकार के लिए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर उड़ीसा का निर्माण किसने करवाया था, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे ही ब्लैक पैगोडा नाम से जानते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ही हम ब्लैक पैगोडा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लैक पैगोडा नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लैक पैगोडा नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा ने करवाया था। किसने करवाया था, गंगा वंश के राजा ने करवाया था। ठीक है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा ने करवाया था। गंगा वंश के राजा कौन थे, नरसिंह देव प्रथम ने। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी, तो परमार वंश की राजधानी जो है धार यानी धारा नगरी थी। कहाँ थी, धार थी। क्या थी, धार थी। और ये कहाँ पड़ता है, धार क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, एमपी में पड़ता है। ठीक है, ये एमपी में पड़ता है। ठीक है, और राजा भोज ने अपनी राजधानी बनाया था। इसे किसने बनाया था, तो मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र को राजा भोज ने क्या बनाई, अपनी राजधानी, जो कि किस वंश का था, परमार वंश का था राजा भोज। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वातापी बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। वातापी यानी बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक जो है जयसिंह था। कौन था, जयसिंह था। तो वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह था। हालांकि वंश की शुरुआत जयसिंह से हुई थी, ये सब लोग जानता है कि ये जो चालुक्य वंश है, ये जो है वातापी के चालुक्य वंश यानी चालुक्य वंश की शुरुआत जो है जयसिंह से हुई थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। तो अगर विकल्प आ गया पुलकेशिन प्रथम और जयसिंह दोनों साथ में, तो जयसिंह आप लोग ऑप्शन लगाइएगा कि वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह ने करवाया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है पुलकेशिन प्रथम को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था। गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद था। कौन था, गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद था। और यह जो है कन्नौज का क्या था, शासक था। कहाँ का शासक था, कन्नौज का शासक था। और जिसे चंदावर के युद्ध में गौरी ने हराया था। किसके युद्ध में हराया था, चंदावर के युद्ध में हराया था। तो चंदावर के युद्ध में कौन कौन से शासक शामिल थे, तो जयचंद्र और गौरी ने, जिसमें गौरी की जीत हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छे एमसीक्यू के लिए और प्रीवियस ईयर बेस्ट एमसीक्यू हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगा कि ये वीडियो हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।